नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जेएसएससी की ओर से आप सभी को पता है कि एलडीसी का वैकेंसी जो है जारी कर दिया गया है। हालांकि एलडीसी के वैकेंसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियों को देते हुए आज के इस वीडियो में हम पेपर 2 का जो खोरठा का सिलेबस है उसके बारे में विस्तार से समझने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है तो उन सारे चीज़ों पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो कल शाम को ही जारी कर दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। A to Z चीज़ों को आपने देख लिया होगा। कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आप सबके साथ शेयर कर देना चाहता हूं, जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि जेएसएससी एलडीसी जो 2023 का विज्ञापन आया है उसमें कुल सीटों की संख्या 863 है, 863 है, जिसमें से स्टेनोग्राफर का अगर देखा जाए तो ओनली 27 सीट है और बाकी निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 836 सीटें हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए नियुक्ति होनी है जो निम्न वर्गीय लिपिक के अंदर होना है, जिसमें कुल सीटों की संख्या 836 है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों तो 863 की संख्या में इस विज्ञापन को जारी किया गया है और 863 नियुक्ति को पूरा किया जाएगा, 863 सीटों को भरा जाएगा। क्वालिफिकेशन जो इसको इसमें मांगा गया वो 12th पास है ना। चूंकि ये 12th पास लेवल का वैकेंसी है और जेएसएससी की ओर से इसे जारी कर दिया गया है, तो जो भी दोस्त हमारे 12th पास है उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भी अगर आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास मांगा गया है और जो कॉमन सी बातें होती है जैसे आपका जो ऑनलाइन का फी जो होगा वो आपका 100 रुपया होगा और जो रिजर्वेशन कोटा से आते हैं उनको 50 रुपया ही फी पे करना होगा। इसके अलावा जो एग्ज़ाम पैटर्न जेएसएससी का है वो इसमें भी फॉलो होगा। मेंस पेपर सीधा आपको देना है जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा। ठीक है, पेपर 1 आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा जिसमें 60 प्रश्न हिंदी से और 60 प्रश्न इंग्लिश से होंगे, 120 प्रश्न होंगे जिसके लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। वही पेपर 2 में आपको टोटल 15 लैंग्वेज में से किसी एक भाषा का चयन करना है, उसी का तैयारी करके 100 MCQ उसमें आपको दिए जाएंगे और उसी का एग्जाम आपको लिखना है जो कि मेरिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और पेपर 3 जो सामान्य ज्ञान का पेपर है उसमें भी अलग अलग लेवल के क्वेश्चन अलग अलग जगह से पूछे जाएंगे और वो उसमें 120 प्रश्न होंगे और 120 प्रश्न जो होंगे सारे महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 दोनों को जोड़ करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। हालांकि इसमें कंप्यूटर टाइपिंग भी है, तो टाइपिंग जो हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग है इस पर भी विशेष आपको फोकस करना होगा क्योंकि ये टाइपिंग से रिलेटेड वैकेंसी है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया कि 12th पास स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब रह गया सवाल कि कब से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ हो रहा है इसी महीने के 20 तारीख से, मतलब 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, 1 महीने का समय है। फर्दर अगर इसका डेट को अगर एक्सटेंड किया जाएगा तो मैं बाद में आप सबको बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपके पास 1 महीने समय है। 20 तारीख से ये प्रारंभ होगा और 19 नवंबर तक इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है वो प्रोसेस चलेगा, इसका प्रक्रिया चलेगा। तो ये चीज़ें कुछ कॉमन है। एग्जाम पैटर्न आप समझ गए। एज लिमिट के बारे में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, वहाँ पे आपको ब्राउचर मिल जाएगा, पूरा PDF मिल जाएगा इसका। आप उसमें देख लेंगे कि मिनिमम एज कट ऑफ क्या है, मैक्सिमम एज कट ऑफ क्या है। जैसे जो जनरल कैटेगरी से मेल है उनको 35 साल तक का छूट दिया गया है। वहीं अगर ओबीसी को देखा जाए तो ओबीसी वाले को 37 साल तक ओबीसी मेल को 37 साल तक का छूट दिया गया है। और अगर महिलाओं की बात करें, चाहे वो जनरल कोटा से हो या ओबीसी से हो, तो ऐसे महिलाओं को 38 सालों तक का छूट दिया गया है। और SC ST चाहे महिला हो या पुरुष 40 साल तक अगर आपका उम्र हो रहा है तो आप इसे फिलअप कर सकते हैं, आप इसको भर सकते हैं। अब चूंकि इससे भी रिलेटेड सवाल आ रहे थे कि सर मेरा 36 साल हो गया है या 35 साल हो गया, आप खुद देख लीजिए ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, मेल है तो 37 साल तक आपको छूट दिया गया है। लेकिन अगर जनरल या ओबीसी से है और अगर फीमेल है तो 38 साल तक आपको छूट दिया गया है। वहीं SC ST में जो मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष तक का छूट दिया गया है। तो इसके बीच में अगर आपका उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
डिग्री आपके पास 12th पास होनी चाहिए, जेन्युइन डिग्री होनी चाहिए, फॉल्स डिग्री नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में जाके आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया। अब खोटा सिलेबस, चूंकि 3 पेपर हैं आपको इसमें, पेपर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा, पेपर 2 में टोटल 15 लैंग्वेजेस है, 15 में से किसी एक भाषा का चयन करना है और उसी का एग्जाम लिखना है। और पेपर 3 भी आपका एग्जाम होगा जो 120 प्रश्न जिसमें पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या पेपर 3 हो। तो पेपर 2 में जो 15 लैंग्वेजेस है उसमें एक लैंग्वेज खोटा भी है ना, जो मोस्टली लोग प्रीफर करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो जो भी सब्जेक्ट या फिर जिस सिलेबस को आपको समझने में दिक्कत हो रही है, आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। फिलहाल अभी पेपर 2 का खोटा के सिलेबस को मैं आप सबको समझा देता हूं और बहुत जल्द JSSC LDC का जो पेपर 3 में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका क्या सिलेबस होगा, उसकी तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं, उस पर भी हम आप लोग को वीडियो बता देंगे। लेकिन इसके अलावा और भी किसी सिलेबस को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखिए समझते हैं खोटा सिलेबस को आखिर क्या क्या पढ़ना है। देखिए पहला में आपको गद्य भाग और दूसरा पद भाग, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो पुस्तक बुक सजेस्ट किए गए हैं दोस्तों आपको, तो बुक में आप देख सकते हैं कि खोटा गद्य पद संग्रह, जिसका प्रकाशक है खोटा साहित्यदत्त संस्कृत परिषद बोकारो। ठीक है, यहां से जो खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक जो प्रकाशित किया गया है उसको आप पढ़ लेंगे, गद्य भाग को और पद भाग को। हालांकि बहुत सारे कविता वाला अगर सेक्शन दिया होगा तो आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। खोटा गद्य पद संग्रह जिसका प्रकाशन यहाँ पे दिया हुआ है खोटा साहित्य सदानिक संस्कृति परिषद बोकारो से जो प्रकाशित हुआ है, उस बुक से आपको सिर्फ गद्य भाग और पद भाग ही पढ़ना है। कविता अगर दिया है तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो का समझ में आ गया। खा में देखिए यहाँ पे खोटा निबंध, जो निबंध से आपसे पूछे जाएंगे, तो खोटा निबंध के लिए BN ओहदार सर का जो बुक है उसको सजेस्ट किया गया है, उसको अगर आप पढ़ लेंगे और उसमें जितने भी निबंध दिए गए हैं, BN ओहदार सर का जो खोटा निबंध का पुस्तक है, इसमें सारे निबंध को आप पढ़ लेंगे एक एक करके। कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि यही निबंध पूछा जाएगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है कि खोटा निबंध, और लेखक कौन है भाई, BN ओहदार का। तो BN ओहदार का आप खोटा निबंध को पढ़ लेंगे, सारे MCQ प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे। उसके बाद नाटक के सेक्शन में अगर आ जाएंगे तो डाह नाटक जो सुकुमार जी का रचना है, इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस बुक को आप खरीद लेंगे। लेखक का नाम है सुकुमार और बुक का नाम है डाह नाटक। तो डाह नाटक वाले जो सुकुमार के द्वारा रचित पुस्तक है, इसको आप पढ़ लेंगे। और घा में फरीद डहर है ना, तो फरीच डहर जो है ये पंचम महतो जी का लिखा हुआ पुस्तक है। तो पंचम महतो जी द्वारा रचित ये फरीच डहर पुस्तक को आप खरीद करके और इसको आप पढ़ लेंगे, तो ये आपका पोर्शन जो है वो टोटली आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाइए पद साहित्य में, कि पद साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पद साहित्य के लिए जो आपको बुक सजेस्ट किए गए हैं, सहायक पुस्तक आपको जो बताए गए हैं, उसमें बताए गए हैं एक पंथिया डोंगल महुआ, है ना। एक पथिया डोंगल महुआ ये किनकी रचना है, तो संतोष महतो जी का रचना है। इस पुस्तक को आपको पढ़ना है जिसका नाम है एक पथिया डोंगल महुआ। और खा नंबर में आपको पढ़ना है सोंद माटी, जो विनोद कुमार जी का पुस्तक है। तो सोंद माटी को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा गद्य और पद वाले भाग में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कविता भाग में, कविता वाले सेक्शन में। तो कविता वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो डिडांक डोवानी जो बंसीलाल बंसी जी की रचना है, ध्यान रखेंगे नाम क्या है, डिडांक डोवानी, और इनके लेखक है बंसीलाल बंसी जी। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो बंसीलाल बंसी जी का अगर ये इस पुस्तक को आप पढ़ लेते हैं। इसके अलावा घा में आप देख सकते हैं तातल और हेमाल, गर्म और ठंडा, ये इसका मतलब होता है, तातल का मतलब गर्म और हेमाल का मतलब होता है ठंडा। तो तातल और हेमाल ये शिवनाथ परमाणिक जी का पुस्तक है, इसको भी आप स्टडी कर लेंगे तो कविता भाग जो है वो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा कविता वाले सेक्शन में। वही कविता संग्रह जो आपको कविता संग्रह के लिए जो बुक सजेस्ट किया गया है उसमें आप पढ़ लेंगे खोटा व्याकरण, है ना। खोटा व्याकरण, देखिए व्याकरण वाले सेक्शन में ध्यान रखेंगे, व्याकरण वाले सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, खोटा व्याकरण जो A.K. झा जी का रचना है ना, जिससे कविता संग्रह आपको पढ़ लेना है खोटा व्याकरण A.K. झा जी वाला से। और निबंध जो समसामयिक विषय पर है, इससे आपको निबंध पूछे जाएंगे। तो ये सारा जो है वो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और खोटा का दोस्तों यही सिलेबस है। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको स्टडी नहीं करना है। पेपर 1 पे बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं देना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
क्योंकि पेपर 1 जो आपका है वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, मेरिट आपका पेपर 2 और पेपर 3 दोनों मिलकर के बनाएगा और इसी से आपका रिजल्ट होगा। तो पेपर 2 में जो भी भाषा का आप सिलेक्शन करेंगे फॉर्म अप्लाई करते टाइम में वो थोड़ा सा देख लेंगे, सभी का सिलेबस को एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे। मैंने कोटा का सिलेबस को यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा हिंदी अगर आप पसंद करते हैं तो हिंदी के सिलेबस को देख लेंगे, नागपुरी अगर पसंद करते हैं नागपुरी की भी सिलेबस को देख लेंगे। सारे का सिलेबस जो है वेल तरीके से डिफाइन किया गया है। ब्राउचर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। वासु सर के नाम से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कोटा सिलेबस में किसी तरह को कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको बता दिया कि स्टेनोग्राफर के लिए 27 सीट है और निम्न वर्गीय लिपिक के अलग अलग विभाग में टोटल 836 सीटों के साथ कुल 863 सीटों पे नियुक्ति होनी है। और एक सुनहरा मौका है, मान सकते हैं कि सीटों की संख्या थोड़ा कम है, ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों जो है जितना है उसी पे आपको लड़ाई लड़ना होगा। और समय अगर आप इच्छुक हैं तैयारी ऐसे शुरू कर दे और जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डेट मतलब साइट खोला जाएगा तो आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म को डाल सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा है 9661282838। इस नंबर पे कोशिश करें कि व्हाट्सअप ही कर दें, ठीक है, व्हाट्सअप कर दें। और किसी तरह का अगर परेशानी होता है तो आप कमेंट करें या फिर हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोस के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।